बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद वकास और आपको खुशामदीद करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। अच्छा, अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि प्लांट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ आ रही होती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि हमने प्लांटेशन किस तरह करनी है, अपने बागात हमने सिट्रस के किस तरह लगाने हैं, उसको अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे लगाना है, किस तरह लगाना है, डेंसिटी पे किस तरह लगा सकते हैं, कितने प्लांट्स लग सकते हैं और स्टैंडर्ड में हम लोग किस तरह लगा सकते हैं। तो आज भी सिट्रस से रिलेटेड हम लोग एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी सिट्रस मेलानोज बीमारी को डिस्कस करेंगे। एक फंजीसाइड बीमारी है। इसका जो अटैक होता है वो डंडी की तरफ से फल की तरफ होता है, मीन कि पहले डंडी की तरफ से होता है फिर फल की तरफ होता है। और जो इसकी इब्तदाई स्टेज होती है, इब्तदाई में ये फल की जो जल्द है इसको ब्राउन करना शुरू कर देता है। 7 से 8 हफ्ते तक इसका अटैक रहता है। उसके बाद जो है फल मुकम्मल तौर पर अपनी शक्ल तब्दील कर लेता है और गल जाता है। जिस टाइम गल जाता है तो इसमें से बहुत ही अजीब किस्म की बदबू भी पैदा हो जाती है और ये नीचे गल जाता है। ये जो फंगस है यह ना सिर्फ फल बल्कि फल से जो जुड़ी हुई डंडी होती है, डंडी जिस एक बड़ी शाख से जुड़ी होती है उसके ऊपर भी इसका काफ़ी हद तक अटैक होता है। अब एक और बात है कि हमारा जो काश्तकार भाई है, किसान दोस्त है, वो इस चीज़ का इंतज़ार करता है कि जब मेरे प्लांट्स अभी तो बिल्कुल ठीक हैं, जब भी ये किसी बीमारी का शिकार होंगे तब इसके ऊपर मैं एहतियाती तौर पर स्प्रेज वगैरह करूँगा, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आपके प्लांट के ऊपर इस बीमारी का अटैक हो चुका है, सिट्रस मेलानोज का, तो फिर जो इस प्लांट्स के ऊपर, जिस फ्रूट के ऊपर इसका अटैक हो चुका है, तो वो तो किसी सूरत में भी ठीक होने वाले नहीं है। हाँ, अलबत्ता उसके बाद अगर आप लोग एहतियाती तदाबीर करते हैं तो फिर जो नया फ्रूट है, जो मतलब जिसके ऊपर अटैक नहीं हुआ, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा बिल्कुल जैसे आपने बाकी वो मेहनत की है मेरा फ्रूट बिल्कुल अच्छा हो, तो फिर कोशिश कीजिएगा, आप लोगों ने कोशिश करनी है बल्कि कि जुलाई और अगस्त तक मतलब कि आपने इन जहरों का इस्तेमाल करना है ताकि ये जो है बीमारी इससे छुटकारा हासिल किया जा सके। उसमें आप लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये बहुत ही अच्छा फंजीसाइड है, उसके साथ आप मैनाकोजिब इसको भी मिक्सचर करके आप लोग इसका स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा आजोक्रिस्टोबिन प्लस डाई फेनाकोनाजोल इसका भी आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह आप लोग अपने बागात को इन फंजीसाइड बीमारियों से बचा सकते हैं। ये ऐसी मोहलिक बीमारियां होती हैं कि जो बज़ाहिर तो आपको पहले नज़र नहीं आती, लेकिन जिस टाइम इसका हमला बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा हो गया होता है, उस टाइम आपको नज़र आती हैं, लेकिन तब तक ही हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुकी होती हैं। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।